वेलकम गाइस। तो कल हम लोग सिक्स्थ लेक्चर देख चुका रिवीजन एमसीक्यू का ना। तो आज हम लोग सेवेंथ लेक्चर शुरू करेगा ना। ओके, चलो शुरू करते हैं। आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट्स दे रहा है, थैंक यू। ठीक है, जो कमेंट कर रहा है, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन करोड़पति टाइप का ना। आज का पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ए मोस्ट फेमस बुक लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई बुक को कौन लिखा? आप लोग ये इसका फिल्म भी देखा होगा ना, लाइफ ऑफ पाई। तो ये कौन लिखा है? आप लोग को याद होना है, कौन बताओ जल्दी से। यान मार्टल ना, यान मार्टल। स्पेलिंग ये कैसा राइट है कि रॉन्ग है हमको क्लियर नहीं, ठीक है। यान, कभी कभी यान को ऐसा भी लिखता है, ठीक है। ओके, अच्छा, आप लोग को पता है ना इस बार ये चेस ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड मतलब ये इन्हें वे चेस वर्ल्ड कप टाइप का है, ठीक है। तो पूरा दुनिया का टीम आता है। तो इंडिया का टीम इस बार, इंडिया का टीम और कौन सा कंट्री का टीम जॉइंटली फाइनल को जीता है? जल्दी आप लोग ये याद रख। इंडिया का टीम फाइनल में था और एक कंट्री का टीम फाइनल में था। तो वो टीम कौन सा है? और कुछ कारण, मतलब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा था ना, ऑनलाइन हो रहा था ये चेस ओलंपियाड। तो क्या हो गया था कि बीच में इंटरनेट थोड़ा डिसरप्शन हो गया था, पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया था, ठीक है। तो इसलिए दोनों को ही डायरेक्ट क्या घोषित कर दिया, दोनों ही विनर है ऐसा टाइप, ठीक है। तो ये सेकेंड कंट्री कौन है जल्दी से बताओ। रशिया। रशिया, देखो रशिया में चेस बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अभी इंडिया भी मैचअप कर रहा है, ठीक है, कैचअप कर रहा है। तो इंडिया जीता है ये याद रखना, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते कि देखो कौन सा राउंड में था हमको याद नहीं है, ठीक है। हम ये चेस को बहुत फॉलो कर रहा था, हम चेस बहुत फॉलो करता है, ठीक है। चेस हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरा हर दिन 1-2 घंटा वो चेस खेलने में ही जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको कुछ करना है, कुछ बनना है, ऐसा नहीं। हमको खेलने में मज़ा आता है, हम बस ऑनलाइन खेलते रहते हैं। एग्ज़ाम समय भी मेरा यही एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम मतलब इतना वो नहीं है, फोकस्ड नहीं है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हम फोकस्ड नहीं रहते। तो हमको जो पसंद आता हम वो कर देते। तो हमको चेस पसंद आ रहा था, हम चेस खेल रहे हैं, ऐसा टाइप ना। जैसा हमको पढ़ाने दिल है तो हम पढ़ा रहे है क्या नहीं। उससे अच्छा तो हम कभी कभी खुद को पागल लगता है, देखो तो बुद्धू लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो हम आप लोग को पढ़ा रहा है, इसमें नहीं पढ़ा के खुद पढ़ने से कितना आराम से ना इजीली चीज़ होना था। लेकिन मेरा वही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम सोसाइटी का तरफ से थोड़ा है, माँ पिताजी लोग का तरफ से थोड़ा हो सकता है। लेकिन हम अपना तरफ से तो हम मस्ती में ना, क्योंकि हम जो चाह रहा हम वो कर रहे हैं। तो अच्छा, चेस का बारे में बता रहा, अभी सुनो। चेस ओलंपियाड में आपको ये पूछेगा, पूछेगा नहीं, पूछ सकता है, क्योंकि इंडिया जीता है तो ओलंपियाड में। आर्मागेडन पूछ देगा। आर्मागेडन इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, ऐसा पूछ देगा। तो आंसर चेस है, ठीक है। आर्मागेडन मतलब क्या होता है? देखो, जब स्पीड ये चेस चलता है ना, स्पीड चेस होता है, तो क्या होता है, इसको 3 मिनट दिया, इसको 3 मिनट दिया, या तो 5-5 मिनट दिया, ठीक है, ऐसा देता है। ये चेस है तो ब्लैक इधर, वाइट इधर। तो वाइट को 3 मिनट, उसको 3 मिनट, फास्ट मूव करना, ठीक है। ऐसा ला चेस चलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सपोज ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, फर्स्ट मैच ड्रॉ हो गया, सेकेंड मैच भी ड्रॉ हो गया, तो क्या करता है, तो थर्ड मैच में क्या करेगा कि बोलेगा कि आर्मागेडन करो। आर्मागेडन में क्या होता है, टॉस होता है, ठीक है, कौन वाइट लेगा कौन ब्लैक लेगा, ठीक है।
तो क्या होता है देखो, आप लोगों को ये पता होना है कि चेस में क्या होता है, जो जो वाइट लेता है ना उसको उसका जीतने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये थर्ड राउंड में टॉस होगा, कौन वाइट लेगा, कौन, ये टॉस होगा, जो जीतेगा वो चूज करेगा हम ब्लैक लेना है कि वाइट लेना है, ठीक है। नाउ जो ब्लैक लेगा उसको उसको सिर्फ उसको 4 मिनट सिर्फ देगा, ठीक है, 4 मिनट सिर्फ देगा, और वाइट जो लिया उसको 5 मिनट देगा, ठीक है। 5 मिनट भी दिया है और इसका चांसेस भी ज़्यादा है जीतने का वाइट का ना। तो ब्लैक को सिर्फ क्या करना है, ब्लैक को सिर्फ ड्रॉ करना है, ठीक है। ब्लैक ड्रॉ करने से जीत जाएगा, और वाइट जो जीतना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम भी दिया है और स्टैटिस्टिकली वाइट का ये होता है, जीतने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए ब्लैक को सिर्फ क्या करना है, 4 मिनट में ड्रॉ करने से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्मागेडन, ठीक है। तो ये चेस से रिलेटेड। अच्छा, एक ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से सुनो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ए किंग इन चेस बोर्ड, कितना मैक्सिमम स्टेप जा सकता है, जल्दी बताओ, ठीक है। सोचो, ठीक है, जल्दबाजी में आंसर मत। आंसर होगा 2, ठीक है। बहुत लोग 1 सोच रहा, मालूम है, आई नो, ठीक है। क्या होता है ये कैसलिंग समय ना, आप लोग कैसलिंग के बारे में देखा होगा। ये अगर राजा है ना, राजा का पीस है ना, तो राजा 2 स्क्वायर मूव करता है, 1 2, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम जो 2 है, हाँ 1 नहीं, ओके। अच्छा, तो आपको ये पूछ सकता है, आर्मागेडन तो आप लोग समझ गया, ठीक है। आपको ये पूछ सकता है कि आर्मागेडन में, ये चेस ओलंपियाड में, 2020 के चेस ओलंपियाड में कौन सा इंडियन जीता था, ठीक है। तो आपको ये याद होना है, कोनेरू हम्पी, ठीक है, कोनेरू हम्पी ये आर्मागेडन में जीता था, ठीक है। कौन सा राउंड में जीता था हमको याद नहीं आ रहा, ये फाइनल राउंड में तो नहीं जीता था, क्वार्टर फाइनल में शायद जीता था, ठीक है। क्वार्टर फाइनल में ऐसा कुछ हो गया था कि इंडिया और ये कंट्री भी कौन सा था हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो दोनों ड्रॉ हो गया था। तो कोनेरू इंडिया की तरफ से कोनेरू हम्पी को चुना गया था, ठीक है। वोमेन सेक्शन में खेलना था, ऐसा था, ठीक है। वो हुआ था, टॉस हुआ था, तो कोनेरू हम्पी जीता था, ये याद रखना बस, ठीक है। ज़्यादा भी चेस के बारे में जानना ज़रूरी नहीं। द रेशियो ऑफ ए किलोमीटर टू माइल 1:1.6। आपको ये पता है ना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1.6, सॉरी 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है ना, तो इसलिए 1:1.6, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का बीच में, देखो ये आप लोगों को पता होगा, देखो एक बात बता रहा, ध्यान से सुन। देखो ये सन है, हमको पता है कि अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट जो है ना, ये क्लोजेस्ट पॉइंट को क्या बोलता है, पेरीहीलियन ना, पेरीहीलियन। ये क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोग ध्यान रखो, किसको पेरीहीलियन बोलते हैं, किसको एपीहीलियन बोलते हैं। एपीहीलियन माने फारदेस्ट, ठीक है, फारदेस्ट पॉइंट है एपीहीलियन, ठीक है, ओके। पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कब होता है, ये मतलब ये बोल रहा है कि पेरीहीलियन समय में ये क्या चल रहा होता है, दिसंबर 22, जून 21। अच्छा, अब हमको ये बताओ, देखो जियोग्राफी का पोर्शन आ गया, तो मेरा दिमाग में इतना सारा क्वेश्चन आ रहा है खुद ब खुद, क्योंकि हम जियोग्राफी पढ़ाता है, तो आप लोगों को जियोग्राफी में ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम है। हम जियोग्राफी इसमें वीडियो लेक्चर में इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि बहुत वो है क्या, उसमें मतलब दिखाना पड़ता है बहुत चीज़, ठीक है, ग्लोब लेके बहुत चीज़ दिखाना पड़ता है, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होता है।
नहीं तो रट्टाबाजी तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। तो उसमें कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, अब हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो हमें पूछ रहा है कि सीजनल चेंज होता है ना, सीजन चेंज, सीजन चेंज क्या का वजह से होता है ये पूछेगा, ठीक है। देखो बहुत लोग सोचता है कि देखो सन जब सामने होगा, पेरीहिलियन समय में जब ये अर्थ घूर रहा होगा तब उसमें समर होता है, ऐसा सोचता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सन का सामने है तो गर्म होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट को हटाओ, ठीक है। हमको एक स्टूडेंट बोला था, नहीं हम तो ये इसमें पढ़ा था, एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जब ये सन का सामने होता है तब समर होता है। अरे पागल, कब पढ़ लिया, ठीक है। हम बोले तुम दिखा के लेके आओ, इसका तो हमको दिखाओ। अगर ये सही होने से हम पढ़ाना छोड़ देगा, ठीक है, और वो आया ही नहीं, ठीक है। तो यही है, देखो झूठ भी कैसा बोलता है ना, हमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, हम मालूम नहीं, ठीक है, क्या कारण था। लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो कंफ्यूज नहीं हो। और वैसा भी हम 10 से ज़्यादा बार पढ़ चुका है एनसीईआरटी क्लास 11-12 का, तो कहाँ मिल गया उसको, ठीक है। हमको धोखा देने की कोशिश नहीं करना, मुश्किल में पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो इधर सीजन जो है, अच्छा ये सीजन जो है क्या का वजह से होता है, तो आपको मार के क्या आना है, टिल्ट का वजह से, ठीक है। टिल्ट एंड देखो ऑप्शन में अगर टिल्ट है और रेवोल्यूशन भी है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में, ठीक है, ए बी सी डी, तो एक को मारना है, तो तब टिल्ट को मार के आना है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसा टाइप का होगा 1 2 3 4 टिल्ट, रेवोल्यूशन, फिर और कुछ भी, ठीक है, और नीचे ऑप्शन में 1 एंड 3 ऑप्शन में होने से तब जाके रेवोल्यूशन को भी मार के आना, ठीक है। ये दोनों एक साथ ऑप्शन में कुछ आने से तब उसको मार के आना। लेकिन अगर दोनों में से किसी को चुनना है तब टिल्ट को चुन के आना, ठीक है। कोई किताब में रेवोल्यूशन को दिया है, मानना नहीं है, ठीक है, मत मानो, ठीक है। कोई किताब भी तो गलती हो ही सकता है ना, उसमें बड़ा बात क्या है। टिल्ट मेन है, क्यों टिल्ट मेन है, क्योंकि अगर रेवोल्यूशन होके भी ना अगर टिल्ट नहीं है ना, सीधा सीधी होगा ना, अगर हम लोग का ये जो एक्सिस जो इंडिया बोलते हैं, अर्थ जो टिल्ट नहीं होके ऐसा अगर सीधा होने से सीजनल चेंज नहीं होना था, ठीक है, हर समय सीजन इक्वल होना था। अभी वो तो हम बता दिया, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत लोग जो कंसेप्ट क्लियर नहीं आई कैसे ऐसा सोच रहा होगा, तो अभी हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते पूरा जियोग्राफी, ठीक है, और शुरू से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, तो माफ़ करें। ठीक है, तो पेरीहिलियन कब होता है ये पूछ रहा है। तो पेरीहिलियन कब होता है, उल्टा ठंडा दिन में होता है, उल्टा है, देखो जनवरी 4 में होता है इधर, कोई किताब में जनवरी 3 होता है, तो आसपास, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं होनी। जनवरी 4 में आपका पेरीहिलियन होता है, मतलब जब ठंडा दिन होता है तब उल्टा सामने हो रहा। तो फिर कोई ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आई ये सन का सामने होके भी कैसा ठंडा दिन चल रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। इसका आंसर ये है कि यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम हाईली इलिप्टिकल बनाया, ठीक है, समझाने के लिए, लेकिन असली में ऐसा थोड़ी होता है, असली में इतना इलिप्टिकल नहीं होता, ठीक है। असली में ये जो होता है इलिप्टिकल इतना ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ही इलिप्टिकल होता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सर्कल ही होता है, लेकिन मतलब इफेक्ट इतना नहीं होता है, ठीक है, मतलब क्योंकि हाईली इलिप्टिकल नहीं है इसलिए इफेक्ट इतना नहीं होता है, यहाँ जितना होगा और यहाँ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो टिल्ट का ही मेन काम है, ठीक है। तो टिल्ट का वजह से कैसा सीजन चेंज होता है ये सब के लिए तो आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट से, ठीक है। तो कंसेप्चुअल चीज़ हम यहाँ पे ये देखो, ये एक चीज़ ध्यान दो, हम 2 सीरीज लेके आया था ना, एक है रिवीजन एमसीक्यू सीरीज ना, रिवीजन एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। और एक हम लाया था इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज बोल के ना, तो रिवीजन एमसीक्यू सीरीज में हम जितना हो सके छोटा चीज़ को ला रहा है, ठीक है, इजी वाला को, ठीक है। इम्पोर्टेंट में हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल और ये सब जो आ सकता है ना, देखो आपको हम ये बताया था हाँ कि इजी 30% आएगा, 20 या 25 भी आ सकता है, तो ये 40% को आपको खुद ध्यान दो बोला ना, तो वही 40% यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान दिए, आपको ये सब पढ़ना है खुद, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ
फोकस कर रहा है, आपको इसमें ध्यान देना है। यूजुअली हर ये एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो कंटिन्यू दैट, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मेरा जितना रिवीजन एमसीक्यू कर देगा तो मेरा हो जाएगा। अरे पागल, ये हम सब सिर्फ 30% को इधर में इंक्लूड कर रहा है, आपको 40% तो पढ़ना है, ठीक है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में हम थोड़ा कवर किया है, ठीक है, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, सो जनवरी 4 इज पेरीहिलियन, याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, ये तो आपको हम बता ही चुका है। सन एंड अर्थ का बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसको बोलता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU ना, सिंपल। ऑन द सरफेस ऑफ मून मास क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ मून मास एंड वेट बिकम लेसर, मास रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, ये समझने के लिए पहले बताओ मास क्या चीज़ है, बताओ थोड़ा। वेट क्या चीज़ है बताओ थोड़ा। अच्छा, जब अगर हम पूछेगा ना कि आपका वेट कितना है, तो कोई बोलेगा, जैसे मेरा वेट 64, ठीक है, 64 65 बहुत क्लोज रहता है, 64 63, ठीक है मेरा। तो हम बोलते हैं कि मेरा वेट 64 किलोग्राम है, बोलता है ना। ये एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है। हम लोग यूज तो करता है चलो, लेकिन ये एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है। देखो मास और वेट का कंसेप्ट, मास क्या है, देखो मास क्या है। मास ये कि आपका अंदर में कितना, जैसे देखो आपका बदन जो है वो सेल से बना हुआ है। सेल्स लोग क्या से बना हुआ, एटम से बना हुआ है कि नहीं। ये मत सोचो एटम और सेल से कौन बड़ा है, बोलने से बहुत लोग बोलते हैं कि सेल ये एटम बड़ा है। नहीं पागल, सेल का अंदर तो पानी भी है और पानी के अंदर तो एटम भी है, ठीक है। सेल बहुत बड़ा है एटम से, ठीक है। तो एटम का अंदर आप लोगों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, फिर न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये लोग का भी तो अपना मास होगा ना। तो जितना मटेरियल आपका अंदर में है, ठीक है, उसको बोलते हैं मास, ठीक है। हम सिंपल टर्म्स में बता रहे हैं, ठीक है, वो है मास, ठीक है। तो आप भी तो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है ना, प्रोटॉन से बना हुआ है, न्यूट्रॉन से बना हुआ है कि नहीं। तो देखो, तो ये है मास। आपका अंदर जितना ये सब है ना, तो उतना ही आपका मास ज्यादा हो गया, लेकिन अभी देखो वेट क्या है। वेट एक्चुअली फोर्स है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ऐसा सोच रहा होगा आप लोग, लेकिन वेट फोर्स है, ठीक है। ये याद रखो, ठीक है। क्या होता है देखो, आप लोग पढ़ा होगा ये चीज, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए छोटा होना, ठीक है, ए छोटा होना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है कि ना, आप अगर इसमें उठता है ना वेइंग मशीन में, ठीक है, वेइंग मशीन में आप अगर उठेगा ना, आप खड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका मास तो है ही है, लेकिन मास को कौन पुल कर रहा है नीचे, मास को कौन पुल कर रहा है नीचे, ग्रेविटी ना। तो ग्रेविटी का वजह से ये मास को एक एक्सेलरेशन मिलता है। अभी फिर एक्सेलरेशन समझाना पड़ेगा, नहीं आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, आप ये सिर्फ समझो कि वेट फोर्स होता है, ये याद रखो, ठीक है। तो अगर ये ग्रेविटी नहीं होने से इसका पास मास तो होगा लेकिन वेट नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, वेट नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। ये याद रखो कि वेट आपका वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। लेकिन आप मून में हो या अर्थ में हो, आपका मास तो सेम रहेगा, क्योंकि आप मून में चला जाने से आपका अंदर का ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब गायब थोड़ी हो जाए ना। तो आपका मास जो है ये हर समय कांस्टेंट रहता है कि नहीं। ओके नाउ सुनो, लेकिन वेट चेंज होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्या, मास इज कांस्टेंट, वेट डिपेंड्स अपॉन क्या, ग्रेविटी, ठीक है। तो मून में ग्रेविटी कम है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ठीक है, तो वहां पे वेट कम होगा, ठीक है। वहां पे मून जो कम खींचता है ना, क्योंकि मून का वेट मास कम है, तो मास जितना कम है, मास कम होने से वो कम खींचता भी, ठीक है। तो अर्थ ये है, अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ का ग्रेविटी भी ज़्यादा है,
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तानने का क्षमता जो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, मास एंड वेट बिकम्स लेसर, नहीं होगा, मास तो कांस्टेंट होता है तो लेसर हो ही नहीं सकता है। मास रिमेन कांस्टेंट, ओनली वेट इज लेसर, यही आंसर हो गया, ठीक है ना, यही आंसर, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, तो बहुत क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। देखो, जब आप लोग ये खरीदने जाते हैं, क्या खरीदने जाते हैं, ये सब्जी बाजार में, तो वो लोग कुछ ऐसा तराजू में तोल के देता है ना, तराजू में तोल के देता है, तो ये मास है कि वेट है, थोड़ा हमको बताओ तो। मास है कि मास हम लोग मेजर कर रहे हैं कि वेट मेजर, ग्रेविटी का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है ग्रेविटी का, ऑब्वियसली ग्रेविटी का इम्पैक्ट है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ग्रेविटी का इम्पैक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वेट मेजर करेगा, ये मास ही मेजर करता है। कैसा, देखो देखो, इसको ग्रेविटी खींच रहा है, इसको भी तो ग्रेविटी खींच रहा है कि नहीं, तो बैलेंस तो हो जाता है, ठीक है। अभी फिर बहुत चीज़ बताना पड़ेगा। देखो देखो, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इधर ग्रेविटी जी, इधर ग्रेविटेशनल, ये इधर इधर एक्ट कर रहा है ना, इसका भी तो एक्ट कर रहा है। यहाँ में पत्थर है आपका, यहाँ पे आपका सब्जी है आलू, ठीक है, तो ये दोनों तो इधर एक्ट कर रहा है ना, तो जिसका वजह से ये पॉइंट में ना, ये पॉइंट में इधर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो जी प्लस जी, 2g इधर में आ जाता है, ठीक है, ऑपोजिट, इस जिसका वजह से इधर में वेट आप मेजर नहीं करके आप मास मेजर करते, ठीक है। तो सब्जी खरीदने जाते समय हम लोग मास ही खरीदते हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं, आप लोग इतना टेंशन मत लो, इधर 2g हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ टेंशन नहीं करना है। आपको ये याद रखना है कि जब उधर में हम लोग ये कुछ तराजू में तोलता है, वो हम लोग मास मेजर कर रहा होता है। लेकिन आप जब, अगर आप ये देखा होगा, ऐसा ऐसा करके होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, ऐसा ऐसा टाइप का होता है, अंदर में स्प्रिंग होता है बहुत टाइट, ठीक है, इसके बाद इधर में झूलाता है, ठीक है, झूला के इस ये करता है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं आप वेट मेजर कर रहा होता, ठीक है ना, और आप जब ये तो वेट मेजर करता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि आप जब बोलते हैं ना कि आपका वेट 62 kg, वो गलती है थोड़ा सा, ठीक है, असली में ऐसा बोलना है 62 kg फोर्स है, ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलता है, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन ये स्प्रिंग बैलेंस में आपका वेट चेक होता है, ये याद रखना, और ये तराजू में आपका मास चेक होता है, ये याद रखना, ठीक है। मास और वेट अलग अलग चीज़ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही समझा रहा है, तो थोड़ा ये थोड़ा लंबा होगा जैसा लग रहा है वीडियो। ओके, ऑन अदर देन, अच्छा ये आंसर मिल गया ना, मिल गया, ठीक है। और ये भी याद रख लेना कि वहाँ पे 1/6 हो जाता है, ठीक है, 1/6, आपका 60 kg है ना, अगर 60 kg वेट है आपका, ठीक है, kg फोर्स बोलना चाहिए, फिर भी 60 kg अगर वेट है आपका, ठीक है, तो मून में कितना हो जाएगा, मून में आपका 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑफ 60 कितना होता है, 10 ना, 10 kg उधर दिखाएगा आपका। ये आप चर्च जो वेइंग मशीन होता है ना, उसमें सिर्फ 10 kg दिखाएगा, लेकिन मास सेम रहेगा। आप तराजू, उधर में तराजू लेके जाएगा ना, तराजू में तो आपका 60 kg ही दिखाएगा, ठीक है, लेकिन वेइंग मशीन में आपका 10 kg दिखाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ रहा है, तो 1/6 होता है, ये याद रखना, ठीक है। अदर देन वेनेजुएला, विच अमोंग द फॉलोइंग फ्रॉम द अमेरिकन कंट्रीज इज मेंबर ऑफ ओपेक, मेंबर ऑफ ओपेक कौन सा है। देखो, ओपेक कंट्री तो आपको पता है, क्या पता है, क्या करता है, ऑयल से रिलेटेड है ना, ऑयल का जो दाम है, ऑयल मतलब हम हेयर ऑयल नहीं बोल रहे हैं ये ऑयल मतलब पेट्रोलियम ना, तो पेट्रोलियम का दाम जो ऊपर नीचे ये ओपेक का वजह से होता है, ठीक है। ओपेक ही कहीं ना कहीं इसको बहुत डिग्री में इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि
वेनेजुएला, वेनेजुएला तो ओपेक में है, ठीक है। तो वेनेजुएला को छोड़कर कौन सा साउथ अमेरिका पता है ना, ये इक्वेटर है, तो ये मेरा साउथ अमेरिका है ना, और यहाँ पे मेरा नॉर्थ अमेरिका है कि नहीं। तो ये साउथ अमेरिका, वेनेजुएला को छोड़ के कौन सा कंट्री है जो ओपेक में बोल रहे, तो इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर हो जाएगा आंसर। कहाँ गया इक्वेडोर। क्वेश्चन नंबर 7, नामा 11 group of countries frequently appear in news in the context of affairs of क्या, जल्दी से बता दो। नामा क्या होगा, जल्दी बता दो। WTO, ये एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट का ऊपर में बेस्ड है। हाँ, तो जब भी मार्केट ऐसा कुछ आ रहा होगा तो ऑब्वियसली WTO ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। एक्चुअली हम ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन इसलिए लाया है, ये वन लाइनर वाला क्वेश्चन नहीं है ना, हम जानबूझ के लाए कि आप लोग को ऐसा वाला क्वेश्चन में भी ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ वही अभी जो हम बता रहा था, ठीक है, कि सिर्फ ये 30% में ध्यान नहीं देना, आपको 40% ये में भी ध्यान देना है, कंसेप्चुअल चीज़ को भी ध्यान देना है। क्योंकि देखो आप लोग को पता ही है क्या चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा तो वो लोग चेंज करेगा होगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट जितना भी कर लो थोड़ा तो चेंज करेगा ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थोड़ा जानना ही है, क्योंकि हमको कुछ पूछ रहा है, ठीक है, कुछ दोस्त लोग कि क्या आपका ये पढ़ने से हो जाएगा क्या, अरे नहीं होगा, कैसा होगा, हम सिर्फ इसको ध्यान दे रहे हैं, कैसा होगा। हाँ, अगर आप बहुत लक्की है तब हो जाएगा, ठीक है, आप बहुत लक्की है तो हो जाएगा। कोई लोग बहुत लक्की होता भी है। हाँ, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ ये हार्ड वर्क नहीं करने से नहीं होगा, नहीं, कोई किसी का हो जाएगा, लेकिन वो बहुत कम होगा। फिर वो मत सोचो कि अरे मेरा भी ऐसा हो जाएगा, नहीं, आपको हार्ड वर्क करना है। वो एक दो आदमी के लिए आपका दिमाग ये नहीं फिर जाना कि हमको तो हार्ड वर्क नहीं करना है, ऐसा फालतू बात नहीं करेगा, ठीक है। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी आगे जा रहा है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है। फिर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, आपको ये क्लियर होना है। कितना प्रेशर बेल्ट है, 7 प्रेशर बेल्ट से आपको बताया था, ठीक है। ये मेरा इक्वेटर है 0 डिग्री। इसमें क्या होता है, लो प्रेशर होता है कि हाई प्रेशर होता है, जल्दी से बता दो। लो प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट ना 30 डिग्री के आसपास में। फिर लो प्रेशर बेल्ट आता है सब ये सब पोलर ये एरिया में ना। फिर ये पोल में, फिर हाई प्रेशर। ये सब तो आप पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ा है तो ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जो हमसे पढ़ा है उसके लिए तब तो बोल रहा है, या तो जो पढ़ चुका है उसके लिए बोल रहा है। हम बताया था कि कभी भी हवा जाता है तो कहाँ से कहाँ जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। ये नियम है, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोई भी चीज़ फ्लो करेगा ना, हाई टू लो ही फ्लो करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो प्रेशर हो जो हो, ठीक है, प्रेशर में भी हाई टू लो फ्लो करता है। इसीलिए विंड जो होता है ना, विंड जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है, ठीक है। तो विंड, तो आप जब भी हवा लग रहा होगा ना, आपको हवा चल रहा होगा, तो आप समझ आना कि अगर आपका चेहरा में हवा लग रहा है ना, तो चेहरा का तरफ में उस साइड में कहीं लो प्रेशर है, और आपका चेहरा का पीछे तरफ, आपका बैक तरफ में आपका चेहरा का तरफ में, चेहरा का उस तरफ में हाई प्रेशर है और उस तरफ में लो प्रेशर है, बैक तरफ में, ठीक है। तो ये आप समझ जाना। देखो पानी को भी देखो हाई टू लो फ्लो करेगा, है ना। बैटरी में देखो जब भी करंट फ्लो करता है, ये हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल ही जाता है, पॉजिटिव तो नेगेटिव जाता है ना, हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ हाई, नॉलेज भी, ठीक है। आप ये जब देख रहा होगा ना, ये वीडियो जब देख रहा होगा, आप ज़्यादा ये करके आएगा ना, थोड़ा सीना तान के, अरे कुछ नहीं आता इसको, आप देखो आप कितना समझता है वो देखो, ठीक है, चेक करना है। आप जस्ट ऐसे ही एक ऐसा एटीट्यूड लेके आना है, ठीक है, अरे इससे ज़्यादा हम जानता है, ऐसा टाइप वाला एटीट्यूड लेके आओ। इसके बाद वीडियो को एक बार देखो, ठीक है। इसके बाद एक बार ये ग्रेटिट्यूड भाव से एक बार अलग वीडियो को देखो, मेरा ही वीडियो को, ठीक है।
तो आप डिस्टिंक्टली आपको पता चलेगा कि नहीं, एक जब ग्रेटिट्यूड होके देखता है ना, आप ज़्यादा समझता है। ऐसा नहीं कि हम अच्छा समझा रहे खराब समझा रहा है, ठीक है, हम तो कॉन्स्टेंट ही समझा रहा है, ठीक है, मेरा तो कॉन्स्टेंट ही है ना कि हम अच्छा समझा, तो हम जो जो लेवल में समझा रहा है वो लेवल तो कांस्टेंट है, लेकिन आप जो वे से अप्रोच करेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी कहीं किसी के पास सीखने जा रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा, हम मेरा लिए नहीं बोल रहे, ठीक है, हमको तो आप कुछ भी मत समझो, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है तो लेकिन आप किसी का पास जा रहा होगा ना तो विथ ग्रेटिट्यूड भाव जाओ, ठीक है, फुल होके मत जाओ, ठीक है, फुल विथ योर सेल्फ ऐसा होके मत जाओ, ठीक है। बहुत लोग फुल होके जाओ, तो कब पूरा फुल है तो अभी डालें कहाँ, ठीक है, ये तो पूरा फुल है, ठीक है, तो खाली होके जाओ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ग्रेटिट्यूड भाव से जाओ। और बात ये है ना, मेरा क्लोज वाला दोस्त लोग जो है ना, वो लोग जब मेरा पास अप्रोच करता है वो लोग को थोड़ा कम मिलेगा हमसे, क्योंकि वो लोग का ग्रेटिट्यूड थोड़ा कम होगा मेरा तरफ, ठीक है नहीं मैंने वो जायज़ है, ठीक है, क्योंकि वो तो सोचे दोस्त है, इसको तो ऐसे ही पूछ लेना है, ठीक है, तो कम मिलेगा। जितना ये चीज़ याद रखना, ठीक है, लाइफ में कुछ भी चीज़ मिलना है आपको, अगर लेना है तो थोड़ा खाली होके जाना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये पूछ रहा है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखो दिया, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि हाई प्रेशर तो लो प्रेशर क्या होता है, विंड जाता है, तो हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर इधर में, तो हवा ऐसा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर यहाँ पे है कि नहीं, इधर लो प्रेशर है, तो हवा ऐसा जाना चाहिए। लेकिन कोरियोलिस फोर्स का वजह से हवा ऐसा नहीं जाके कैसा जाता है, हवा ऐसा नहीं जाके कैसा जाता है, ऐसा जा रहा था सीधा, लेकिन राइट तरफ मूव करता है ना, बताया ना ये बात। कोरियोलिस फोर्स, देखो ये सब अभी हम यहाँ बताने का मेरे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड मूव करता है, तो ये सीधा जाना था इसलिए ऐसा जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड, है कि नहीं, ट्रेड विंड ऐसे जाता है ना, तो ट्रेड विंड, तो जहाँ में ट्रेड विंड मिलता है ना, जहाँ में ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी तो ऐसे ही होगा, इधर हाई प्रेशर तो लो प्रेशर, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड मूव करता है, बताया ना। तो जहाँ पे ये ट्रेड विंड्स मिलता है इसको क्या बोलता है, ITCZ, ठीक है। तो वो टिल्ट, देखो हर चीज़ आपको हम एक चीज़ बोला है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बोला है, आप लोग इसको हम बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता ही नहीं रहता कि पढ़ना क्या है, ठीक है, मेन चीज़ को ही भूल जाते। देखो आपको हम बोला है कि ये जो डायग्राम है, ये सन वाला, यहाँ पे अर्थ वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम बोला ही था आपको कि अगर इसको क्लियर हो जाने से आपका 50% फिजिकल जियोग्राफी कहीं ना कहीं क्लियर हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ में फिर देखो टिल्ट का वजह से क्या होता है ये टिल्ट का वजह से मेरा सीजनल चेंज होता है, इसके बाद ये सन का जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज होता है ना, तो इसलिए ये जो जहाँ पे ये ITCZ जो है ना, ITCZ जहाँ पे ये इसको क्या बोलता है, ट्रेड विंड जहाँ पे मीट करता है वो भी अप एंड डाउन होता है, ठीक है। अभी इसको अब पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी देखो हम कुछ नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ITCZ क्या हो गया आंसर, इट इज़ ए जोन ऑफ कन्वर्जेंस वेयर ट्रेड विंड मीट्स। तो अभी के लिए आप इतना ही समझो, जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया तो ट्रेड विंड मिलने का जगह को बोलता है ITCZ, ठीक है। तो देखो अब अगर आपको ये क्लियर नहीं, फिर ये उतना क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर नहीं है तो फिर ये दोनों क्लियर नहीं है, तो आप इंडियन मानसून में फिर फंसेगा, ठीक है। हर चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए हम जब मेरा क्लास में ना, ये ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता तो हम बोलते कि देखो मेरा क्लास जब तक इंडियन मानसून खत्म नहीं हुआ कोई मिस नहीं कर, क्योंकि हर चीज़ हम कनेक्ट करके पढ़ाते, ठीक है। फिर रट्टा बजाना जिसको दिल है वो तो चलो उसका मर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। ओके, आपको ये पता होगा, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। ये तो हम जानते ही है, वो एटीट्यूड में मत आओ फिर गड़बड़ होगा, ठीक है। देखो कोई भी डेंजर जगह आप देखा होगा ना तो उसमें लाल कलर यूज होता है, देखा ना,
डेंजर वाला जगह में। फिर एम्बुलेंस में भी लाल कलर यूज होता है, अब देखा होगा, क्यों? उसका कारण क्या है आप लोग बताओ। ये इसको हम देखो, इसको हम सोल्व करने के लिए क्या, हम डायरेक्ट आंसर बता के जा सकता है वायलेट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा देगा, फिर आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कंसेप्ट समझो, एम्बुलेंस में क्यों रेड यूज होता है, जल्दी से बताओ। एम्बुलेंस में रेड इसलिए यूज होता है क्योंकि रेड जो है ना बहुत दूर से भी दिखाई देगा। आप एक रेड कलर का एक पेंट करो एक पेपर में, और एक ब्लू कलर का या वायलेट कलर का पेंट करो, इसका दूर जाते रहो उससे, ठीक है। रेड वाला बहुत दूर तक दिखाई देगा, वायलेट वाला गायब हो जाएगा कुछ देर बाद, जितना दूर जाएगा ना। तो क्या है कि रेड बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत लंबा है। क्या क्या लंबा है? वेवलेंथ लंबा है, ठीक है। वेवलेंथ ये रेड का बहुत लंबा है, इसका बहुत छोटा है, ठीक है। तो वेवलेंथ जितना इस साइड जाएगा ना, वेवलेंथ बढ़ता है, ये याद रखना। क्या बोला हम? जितना रेड की तरफ शिफ्ट करेगा उतना वेवलेंथ बढ़ता है, ये इतना क्लियर है ना। हम स्टेप वाइज ले जा रहे हैं ताकि आप लोग गलती मत करो एग्जाम में। तो हम क्या बोला, रेड की तरफ जाने से वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है। तो वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा तो इतना दूर से दिखाई देगा, ठीक है। जितना दूर से दिखाई देगा, इसलिए ये एम्बुलेंस को दूर से दिखाई देने के लिए एम्बुलेंस रेड में लिख, समझ में आ रहा है? आ गया ना? आ गया। तो दूर से दिखाई दो और साइड करो, ये है मेन मकसद। लेकिन आप लोग साइड नहीं करते, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। उल्टा घुस जाता है, जाने नहीं देगा। अरे थोड़ा सेंसिटिव हो यार, अंदर में कोई मर रहा हो सकता है ना, है कि नहीं? एम्बुलेंस में कोई मर रहा हो सकता है कि नहीं? तो प्लीज साइड दो, ठीक है। इतना तो सेंसिटिविटी रखो, ठीक है। ये तो गलत करता है ना। अभी देखो इधर, तो रेड का सबसे वेवलेंथ ज्यादा है एंड वायलेट का सबसे कम, ओके ना। सुनो, अभी एनर्जी का हम थोड़ा सा बात करेगा। ये एक वेव है, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। बहुत जो हम लोग का आर्ट्स वाला ये दोस्त बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता है जब भी वेव बनाता। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। वेव लेंथ मतलब ये लेंथ, ठीक है। ये रेड का है सपोज, ठीक है, और वायलेट का इतना ही छोटा है, ठीक है। तो ये सेम समय में इतना टाइम में रेड जो सिर्फ एक बार ही हुआ ना, सिर्फ एक वेव आया ना, इसका कितना आ गया? बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। ये एग्जैक्टली नहीं है 1 2 3 4 आता है, ऐसा नहीं बोल रहे, ये एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं। तो इसमें ज्यादा आ गया ना। तो अब ये याद रखना है, एनर्जी क्या होता है। एनर्जी जो ये होता है कि 1 सेकेंड में ना, अगर ये 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में ये कितना बार ये वाइब्रेट किए, ठीक है, इसको बोलता है एनर्जी। ऑब्वियसली आपको अगर हम हिला रहा है, ठीक है, ऐसा वाइब्रेट करा रहा है, ठीक है, पकड़ के ये शोल्डर में पकड़ के ऐसा हिला रहा है, ठीक है, तो हिला रहा है, तो 1 सेकेंड में हम जितना बार हिला रहा है मेरा उतना एनर्जी है कि नहीं? आपको हम धीरे धीरे हिला रहा है उतना एनर्जी नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो आप ये याद रखो, जिसको बहुत टेंशन होता है ये सब में, कुछ टेंशन कर लेने का जरूरी नहीं है। जितना बार हिलाएगा ना, जितना बार ये आएगा, ठीक है, जितना बार वाइब्रेट करेगा उतना ही उसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है ना? अभी देखो, इसका वेवलेंथ ज्यादा है और इसका वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ जितना कम होगा उतना ही ज्यादा बार आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सा बात है ना, उतना बार ही ज्यादा आएगा ना। तो इसलिए इसको बोलता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितना बार वाइब्रेट किया है उसको बोलता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वेवलेंथ तो हम बता ही दिया, इसका लेंथ, ठीक है, एक वेव का लेंथ ना। तो देखो, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, अरे क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, ये वायलेट का है ना, सॉरी ये रेड का, ये वायलेट का है। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा, सिर्फ एक बार ही आया ना ये। देखो वायलेट को देखो, वेवलेंथ कम है इसलिए ज्यादा बार आ रहा है। तो ये याद रखो कि वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगा। इसका मतलब क्या है? देखो अभी मैं बताया था
कि वेव रेड तरफ शिफ्ट होने से वेवलेंथ बढ़ता है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। बोला है ना, वेवलेंथ ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम होगा ना। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार वाइब्रेट होता है ना। देखो अभी तो रेड तरफ शिफ्ट करने से फ्रीक्वेंसी कम होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ये दो चीज़ क्लियर है कि नहीं, ये पहले हमको बता, ये पहले क्लियर है कि नहीं ये बता, ठीक है। ये इतना तक क्लियर नहीं हुआ है तो रिपीट करके देखिएगा। देखो जब मेरा सामने में स्टूडेंट्स होता है तब हम जब पढ़ाता है तो हम डायरेक्ट वो करके पढ़ाता ना, पूछ के पढ़ाता है, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। नहीं समझा तो हम रिपीट करते हैं। अभी यहाँ रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं, आप लोग खुद रिपीट करो अभी, ठीक है, वीडियो को। अभी ना देखो इतना तक तो क्लियर हो गया ना कि रेड तरफ शिफ्ट करने से वेवलेंथ बढ़ता है बट फ्रीक्वेंसी कम होता है। और एक बात याद रख लेना कि फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होता है उतना एनर्जी भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा बार ये वाइब्रेट हो रहा है ना। तो ये याद रखना कि जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है एनर्जी भी ज़्यादा होता है। तो मतलब रेड का एनर्जी बहुत कम है ना, जितना राइट साइड रेड का तरफ शिफ्ट करेगा एनर्जी कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी बोला ना, हाईएस्ट एनर्जी मतलब वायलेट ना, क्योंकि इस साइड जाने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, इस साइड जाने से एनर्जी बढ़ेगा, इस साइड जाने से एनर्जी कम होगा ना। ठीक है ना, क्लियर है ना। अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देखना। और इस साइड में देखो, ये तो हम लोग को दिखाई देने वाला चीज़ है। अभी देखो बहुत मज़ा चीज़ है, देखो ये आप लोग ध्यान देता है कि नहीं देता मालूम नहीं, ठीक है। अभी हम एक चीज़ बताएगा आप लोग, देखो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है ऐसा सोचता है ना, उतना ही इजी होगा। जितना बड़ा होगा उतना ही हमको ज़्यादा दिखाई देगा। आपका सोच तो ऐसा ही है कि नहीं, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना आपको दिखाई देगा। ये लॉजिकल माइंड यही बोलता है ना, ठीक है। अभी देखो वो चीज़ लॉजिकल माइंड से नहीं चलता, देखो ध्यान से, ये बता रहा, रुको, इधर में मेरा विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, YOR, ठीक है। ये हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। रेड का वेवलेंथ कितना, वायलेट से ज़्यादा है कि नहीं है, अभी अभी बताया था, वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा है रेड का, ठीक है। अभी रेड से भी अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो गया ना, वेवलेंथ ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा दिखाई देगा सोचता है ना, नहीं दिखाई नहीं देगा। इंफ्रारेड दिखाई नहीं देता, समझ में आ रहा ना। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा दिखाई देगा। ये कंसेप्ट आपका लॉजिकल माइंड है, ठीक है। लॉजिकल माइंड, ठीक है, गुड, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बियॉन्ड लॉजिक भी जा सकना चाहिए। हम इलॉजिकल हो नहीं बोल रहे हैं, बियॉन्ड लॉजिक जा सकना चाहिए, ठीक है। बियॉन्ड लॉजिक बहुत कुछ है, जैसा स्पिरिचुअलिटी जो है ना, जो मिस्टिसिज्म जो होता है ना, ये बियॉन्ड लॉजिक चला जा सकता है, ठीक है। तो बहुत साइंस वाला पढ़ने वाला लोग इसको रॉन्ग मान सकता है, लेकिन आपको ये समझना है कि लाइफ ऐसा नहीं चलता, ठीक है। लाइफ सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, लॉजिक भी उसका पार्ट है बट बियॉन्ड लॉजिक भी जा सकना चाहिए, ठीक है। अभी देखो इंफ्रारेड तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इंफ्रारेड इधर होता, और इस साइड में फिर कम हो गया, अगर वेवलेंथ कम हो गया, इधर वेवलेंथ कम होने से क्या हो जाएगा, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से भी ज्यादा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट ना। तो अल्ट्रा वायलेट को भी दिखाई नहीं देता। तो एक विंडो है जिसमें हम लोग को दिखाई देता है। ये जो इसको स्पेक्ट्रम बोलता है, ठीक है। हम इतना नहीं बोलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ये हमारा आर्ट्स पढ़ा वाला दोस्त भी है, तो हम स्पेक्ट्रम ये सब करके कंफ्यूज नहीं करेगा। चुपचाप सुनो क्या बोल रहा है कि वायलेट का इस साइड में ज़्यादा ही वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, और उधर में इंफ्रारेड, रेड से भी नीचे इंफ्रारेड। क्यों इसको इंफ्रा किया, क्योंकि जितना इस साइड जाता है उतना मेरा एनर्जी कम होता है ना। रेड की तरफ जितना जाता है उतना एनर्जी कम होता है ना। तो इंफ्रारेड का पास एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो आपका आंख वाँख खराब करेगा, है कि नहीं। बोलता है ना कि ओजोन लेयर को अगर ये कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, तो आपका आंख खराब कर देगा, आपको ये स्किन कैंसर हो जाएगा, है कि नहीं। फिर एक्सरे भी इधर आ जाता है ना,
एक्सरे, एक्सरे तो और पावरफुल है कि नहीं, एक्सरे पावरफुल है इसलिए तो ये पूरा ये मसल को भी तो बेद लेता है ना, एक्सरे पावरफुल है इसका मतलब ना। तो जितना इस साइड जाएगा उतना एनर्जी ज़्यादा होता जाएगा, जितना इस साइड जाएगा ना। अच्छा आपको ये फिर गामा रे लोग तो और भी बहुत पावरफुल है, ठीक है, आपको पार कर देगा ये इसको पार कर देगा, किसको, आपका बॉडी तो आराम से पार कर लेगा। कोई कोई लोग तो एकदम ये करके पार कर देता है, ये स्टील लोग भी, ठीक है। लेज़र का नाम आप सुना होगा, लेज़र, ठीक है, लेज़र लोग बहुत वो है, बहुत पावरफुल है, ठीक है, बहुत पावरफुल है। ओके, तो एक्सरे का क्या है आपको पता है, यूवी रेज का आप लोगों को यूज पूछ देगा एग्जाम में ना। यूवी रेज आपका क्या है, मारने के लिए ना, जैसा आजकल आप देखा होगा ये बी नेचुरल बोल के एक ये आया है, ये पीने वाला ना, पहले रियल जूस बहुत चलता था, आजकल बी नेचुरल बोल के आया है। उधर में आप पैकेट में देखो, पैकेट में लिखा होता है कि नो प्रिजर्वेटिव, तो बिना प्रिजर्वेटिव का वो अंदर में इतना सारा पुक हो सकता है ना, तो वो कैसा, तो वो एक्चुअली यूवी रेज से ट्रीटेड है, ठीक है। यूवी रेज से जब ट्रीट किया है तब अंदर का जितना भी वो है पुक है, ठीक है, मर गया। पुक माने हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं, हाँ। ओके, इंफ्रारेड का क्या है, इंफ्रारेड का आपका ये है, ये आप लोग रिमोट चलाते हैं ना, रिमोट टीवी के लिए, ठीक है, टीवी रिमोट में यूज होता है, ठीक है। ओके, आपको ये भी पूछता है कभी कभी कि ये जो नाइट विजन में क्या यूज होता है, नाइट विजन में इंफ्रारेड यूज होता है, याद करना है, ठीक है। इंफ्रारेड एक्चुअली क्या है कि हीट से चलता है, ठीक है। हीट, अगर अंधेरा है तो उधर में कोई पाकिस्तानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे दिखाई देगा, तो इसका बॉडी का हीट से ये इंफ्रारेड डिटेक्टर जो पता चल जाएगा, अच्छा हीट है तो इंफ्रारेड है, मतलब यहाँ है, ठीक है। तो वो शेप को देखिएगा, अच्छा आदमी है तो ये पाकिस्तानी आर्मी है, ऐसा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज बहुत चीज़ समझाने वाला ज़्यादा आ रहा है तो बहुत लंबा जाएगा लग रहा। ओके, देखते हैं, थोड़ा फास्ट जाएगा। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन, अच्छा अभी बोला है, कहाँ क्या हो गया, इंफ्रारेड। चलो, बटरफ्लाई हैज़ कितना लेग, जल्दी बताओ। बटरफ्लाई हैज़ 6 legs ना। मेरीन एनिमल कॉल्ड डुगोंग, ठीक है, वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक्सटिंक्शन का उसमें हो गया, तो वो क्या है बोल रहा है, ठीक है, तो वो मैमल है। मैमल क्या होता है, जल्दी बता दो। मैमल वही होता है जो अंडा नहीं देता, ठीक है, अंडा नहीं देके डायरेक्ट बच्चा देता है, ठीक है। तो जितना भी एम्फीबियन हो गया, जितना भी बर्ड्स हो गया, सब अंडा ही देता है और अंडा से बाद में निकलता है, ठीक है, अंडा को वो लोग गर्म करके बाद में बच्चा निकलता है, ठीक है। तो मैमल मतलब समझ गया ना, जो अंडा नहीं देता। जायंट पांडा बिलोंग्स टू सेम फैमिली एज दैट ऑफ क्या, तो बियर, ऑब्वियसली पांडा बियर, कुंग फू पांडा आप लोग फिल्म देखा ही होगा ना। 1 barrel ऑफ ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, कितना लीटर्स, जल्दी से बता दो, बताओ। 159 लीटर्स होता है, याद रखिएगा, तो पूछ भी सकता है। विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में कौन सा यहाँ पे लिक्विड में रहता है, नॉन मेटल पूछ रहा। आप लोग जो मर्क्यूरी सोच रहा है गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि मर्क्यूरी नॉन मेटल नहीं है, इसलिए बोला है क्वेश्चन अच्छा से पढ़ो, ठीक है। मर्क्यूरी नॉन मेटल नहीं है, मेटल है, लेकिन वो लिक्विड में रहता है, ठीक है। बहुत भारी होता है, आप लोग मर्क्यूरी देखा है नहीं देखा पता नहीं, बहुत भारी होता है, बहुत मज़ा है। हम चोर किया था, हम लोग का फिजिक्स लैब से ना, क्लास 9 में, तो ये मर्क्यूरी चोर किया, उसको जियोमेट्री बॉक्स में रखा, और जियोमेट्री बॉक्स में रखने से वो पूरा गोल हो जाता, ठीक है, ऐसा लगता है कि बियरिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। चोर किया था, तो अभी कन्फेशन अभी हो रहा है ना। चलो ठीक है, तो मर्क्यूरी नहीं है आंसर, ठीक है, क्योंकि वो मेटल है। अच्छा, मेटल है कि नहीं मेटल है कि मेटल नहीं है, ये कैसा पता चलेगा, देखो कभी भी ना कहीं भी आम लिखा होगा ना, लास्ट में आम होगा तब वो मेटल है, ठीक है। देखो तो मर्क्यूरी में तो आम है ही नहीं,
तो कैसा, क्योंकि मर्क्यूरी को बोलता है हाइड्रागायरम, HG बोलता है ना, हाइड्रागायरम। जब भी लग गया ना तो आप समझ जाना है कि वो ज़्यादातर 99% केस में वो मेटल ही होगा, ठीक है। जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम क्या है, लगा हुआ ना, मेटल है। पोटाशियम, लगा ना, मेटल है। तो आप लोगों को ये याद रखना, ठीक है, लगा हुआ तो मेटल है, ठीक है ये। लेकिन प्लीज़ 99% केस में, अभी 1% वाला में आप फंस गया तो माफ़ करना हमको, ठीक है। अच्छा, ओके, सो दिस इज मेटल, दिस इज ऑल्सो मेटल, दिस इज ऑल्सो मेटल, गैलियम और रेडियम। तो 3 तो मेटल है। नॉन मेटल, देखो आपका दिमाग अगर चल रहा है तो आपका नॉन मेटल एक ही है, तो ब्रोमीन डायरेक्ट आंसर हो गया ना, सिंपल है कि नहीं। तो ये याद रखना कि ब्रोमीन नॉन मेटल है और लिक्विड रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहता है। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन आया दिमाग में, आप लोग को हम पूछेगा, ठीक है। आज क्या हो गया, इतना क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है कि देखो हम साइंस पढ़ाता है, तो साइंस पढ़ाता है, फिर जियोग्राफी भी पढ़ाता है, फिर पॉलिटी भी पढ़ाता है ना, बाद में हम हिस्ट्री भी कभी पढ़ाएगा और ये लोग को छोड़ देगा, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया। देखो अब मेरा ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हमको बोरिंग लगने से हम उसको छोड़ देते हैं। तो अभी हम ज्योग्राफी इतना पढ़ा चुका है कि हमको अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉप करके हिस्ट्री शुरू करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं किया, देखो हिस्ट्री क्या है कि इसको पढ़ाने का एक टेक्निक होता है, ठीक है। वो टेक्निक बाद में कभी बताएगा, ठीक है, अभी नहीं। सुनो अभी हम क्या बोल रहे थे, कुछ एक क्वेश्चन आ रहा था, क्या आ रहा था, हाँ अच्छा देखो, आप अगर जब टेबल को छूता है ना, टेबल को छूता है तो और आप कोई ज्योमेट्री बॉक्स को छूता है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स को छूता है, ज्योमेट्री बॉक्स को जब आप छूता है तब आपको ज़्यादा ठंडा लगता है ना, हाथ में ठंडा लगता है कि नहीं, टेबल को छूने से तो ठंडा नहीं लगता ना। तो आप हमको बताओ दोनों में से टेम्परेचर किसका ज़्यादा, किसका टेम्परेचर कम या किसका टेम्परेचर कम होगा, ये बताओ। तो ज्योमेट्री बॉक्स का टेम्परेचर कम होगा, ऐसा ही क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों ही रूम टेम्परेचर में ही है ना, तो मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम ही है, ये याद रखना। हाँ, वो ठंडा क्यों हो रहा है अभी बताएगा, लेकिन ये समझो कि दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अगर आप थर्मोमीटर लेके इसको चेक करेगा ना और टेबल को चेक करेगा तो जियोमेट्री बॉक्स और टेबल दोनों का ही सेम ही रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि ये इसमें हीट ट्रांसफर जल्दी होता, मतलब मेरा बॉडी से ये हीट जल्दी से जल्दी ले रहा, ठीक है, ले रहा है, तो आपको ठंडा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आपसे ले रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम ही है, याद रखो, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर में ना दोनों, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज ऑप्शन में नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रयागराज जो पुराना नाम है, इलाहाबाद इसका नया नाम है, ठीक है, इलाहाबाद। तो कभी कभी पूछता है कि चंद्रशेखर आजाद पार्क का नाम क्या था, उसका नाम था पहले अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, थोड़ा याद कर लेना, अल्फ्रेड पार्क। Question number 17, the release of which one of the following into pond and well helps in controlling mosquito। मतलब ये तो देखो आप जानते ही होगा कि मछली लोग मॉस्किटो का लार्वा को खा देता है ना, तो आपको ये याद रखना, क्या, गम्बूसिया फिश का नाम, उसको मॉस्किटो फिश भी बोलता है, ठीक है। मॉस्किटो को पूरा लार्वा को ख़त्म कर देता, ठीक है। तो ये यूजुअली बहुत लोग ये करते हैं कि पॉन्ड वॉन्ड है उसमें तेल वेल डाल देते हैं, ठीक है, तो जिसका वजह से उल्टा ख़राब हो जाता है, ठीक है, इकोसिस्टम में ख़राब हो जाता है। तो गम्बूसिया फिश डालने से आपका इकोसिस्टम में इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अमोंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एप। अच्छा, आप हमको बताओ एप और मंकी में क्या फ़र्क है, पता कैसे चलेगी ये एप है ये मंकी है, पता कैसे चले, ये बताओ। ये याद रखना, एप लोग का टेल नहीं होता, टेल, ठीक है, मंकी लोग का टेल होता है।
तो आप देखो गिबन, गोरिल्ला, लंगूर। लंगूर का तो आपको पता है टेल होता है, तो वो एप नहीं है, तो डायरेक्ट लंगूर आंसर, ठीक है। औरंग उटंग का ये लोग का पास तो होता है, ये लोग एप कैटेगरी का है, ठीक है, ये लोग का पास नहीं होता है, ठीक है। तो एप, गिबन, गोरिल्ला, औरंगुटन ये लोग एप, ठीक है। Which one of the following is non-metal? Which one of the following non-metal is not बोला है, not a poor conductor of, मतलब गुड कंडक्टर पूछ रहा है, ठीक है। इन ए वे नॉट पुअर माने क्या, गुड कंडक्टर कौन सा है बोल रहे। सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एग्जाम में लेकिन आपका ना ज्यादातर इधर में देखो अभी थोड़ा देर पहले आपको हम क्या बोला था, इसका ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, हाँ थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, आप लोग चेक करो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेलेनियम लग रहा हमको, ठीक है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग टाइप का लग रहा है, आप लोग चेक करना, ठीक है एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज के बारे में हम पहले बता चुका है। देखो आंख का ये जो चश्मा होता है, ठीक है, उसमें जो ये ग्लास लगता है क्या बोलता है उसको, क्रूग ग्लास बोलता है, बताया था ना आपको, तो क्रूग ग्लास जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडा ग्लास क्या में यूज होता है, टेस्ट ट्यूब में यूज होता है, आपको हम बताया था। पायरेक्स कहाँ पे यूज होता है, कुकिंग पॉट्स में यूज होता है, बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कॉस्टिक। तो जल्दी बता दो, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर ऐसा टाइप का कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर जो सिल्वर नहीं है, हाँ ये याद रखना, क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताएगा, जर्मन सिल्वर असली में क्या है कमेंट सेक्शन में बताएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताता है, ठीक है, आप लोग बात मानो थोड़ा, ठीक है, नहीं मानना तो मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, वाई मैक्स क्या है पूछ रहा है, इज रिलेटेड टू क्या, बायो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। वाई मैक्स वाईफाई से रिलेटेड है, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना, वाईफाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। हु डिस्कवर्ड हेवी वाटर, हेवी वाटर को कौन डिस्कवर्ड किया, जल्दी से बता दो। यूरे ना, यहाँ पे यूरे कहीं लिखा हुआ है, हैरोल्ड कैल्टन यूरे, ठीक है। ओके, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का मेंबर कौन नहीं है पूछ रहा है। तो सार्क आपको पता है ना, साउथ एशियन ये कंट्रीज का वो है, ठीक है, एक कॉरपोरेशन है, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा। देखो ये इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है ना, यहाँ पे नेपाल है, बांग्लादेश है, तो साउथ एशियन, ठीक है। ये म्यांमार तो साउथ ईस्ट एशिया का थोड़ा पार्ट हो जाता है ना, हालांकि सामने ही है फिर भी, ठीक है, तो म्यांमार आंसर हो जाएगा, ठीक है। मालदीव्स तो यहीं पे है कि नहीं, तो मालदीव ये म्यांमार जो है मेरा सार्क का पार्ट, ये पार्ट नहीं। ये आंसर, ये क्वेश्चन क्यों पूछ सकता है बोलने से ना, क्योंकि सार्क का जो मीटिंग होता है ना उसमें पाकिस्तान भी तो आता है ना, तो पाकिस्तान आने का कारण सार्क मीटिंग को इंडिया आजकल भाव नहीं देता, ठीक है, भाव नहीं देता। ओके, व्हाट इज द सिलिकॉन वैली ऑफ विच इज होना चाहिए, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए फेमस फॉर। अच्छा ठीक है, क्या के लिए सिलिकॉन वैली फेमस है, सिंपल, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स ना, सिलिकॉन जो भी चीज़ देखो, जितना भी आपका आप फोन में जो वीडियो देख रहा है अंदर में जो चिप है, ठीक है, सब सिलिका से बना है ना, सिलिकॉन वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलिकॉन वैली कहाँ पे बोलने से कभी कभी सैन फ्रांसिस्को। व्हेन डज हार्ट रेस्ट, जल्दी से इसका आंसर बता दो, ठीक है। नेवर, वाइल स्लीपिंग, बिटवीन टू बीट, देखो बिटवीन टू बीट
देखो अभी ना कोई एक आदमी अगर पूरा ऑप्शन को नहीं पढ़ के नेवर है तो नेवर ही मार के आ जाएगा, ठीक है, पूरा ऑप्शन को। लेकिन क्योंकि देखो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा, बिटवीन टू बीट्स, दो बीट का बीच में रेस्ट कर रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पूरा पूरा ऑप्शंस पढ़ा करो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन टू बीट्स। हार्ट का कितना चैम्बर होता है, बता दिया, 4 चैम्बर होता है। फिश का हार्ट का कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है, याद रखो, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। विच प्लेस इज नोन एज सिराज ऑफ इंडिया। देखो एग्जाम में ऐसा सिराज ऑफ इंडिया नहीं बोल के सिराज ए हिंद, ऐसा क्वेश्चन पूछने से भी आपको रेडी रहना, ठीक है, रेडी रहना है। और ये क्वेश्चन आपको बता चुका है, इसका आंसर जौनपुर ना। और जौनपुर को कौन बनाया था ये भी आपको बता चुका है, फिरोज शाह तुगलक ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। हाँ, फिरोज शाह तुगलक जौनपुर का बनाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है, जवाहरलाल नेहरू लिखा है। कहाँ, कौन सा जेल में लिखा है पूछ रहा है अभी, ठीक है, कौन सा जेल में लिखा है, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा है, ठीक है। मतलब अच्छा किताब है, ठीक है, आप लोग पढ़ेगा तो इंडिया का बारे में बहुत चीज़ समझ जाएगी, ठीक है। अहमदनगर कहाँ पे है, फोर्ट जेल अहमदनगर, आप लोग जानता ही होगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा ईयर में लिखा है, आपको ये पूछ देने से 1944 में ना, क्विट इंडिया मूवमेंट का समय में क्या हुआ है, इसको जेल में डाल दिया था ना जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये हम आपको पहले बहुत बार बता चुका है, डायरेक्ट डीपीएसपी ना, क्यों कैसे पॉलिटी लेक्चर्स आप लोग बताइए। द एजेंसी विच एस्टिमेट्स नेशनल इनकम, इन नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है, सिंपल सा CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। विच वन इज नॉट करेक्टली। अच्छा एक चीज़ देखो, नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्या चीज़ एस्टिमेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, GDP, ठीक है। GDP, बिना GDP जान के आप इनकम, नेशनल इनकम करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है तो कौन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट बोलेगा, तो GDP है क्या नहीं। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, भूटान, थिम्पू, ठीक है कि नहीं। भूटान का क्या है, कैपिटल थिम्पू है। ब्राज़ील, रियो दी जेनेरियो, ये गलत हो गया, ब्राज़ीलिया है ना, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में है लेकिन उसका कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया है। कनाडा, ओटावा, ठीक। सोमालिया का मालूम नहीं था, मोगादिशु है, अभी हमको मालूम हो गया, ठीक है। देखो फैक्ट्स याद रहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ये कौन याद होगा, ठीक है, कोई याद होगा तो लकीली याद है तो ठीक है, लेकिन ब्राज़ील का रियो दी जेनेरियो नहीं है, वो तो हम लोग मालूम है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बड़ा जो वो है कंट्रीज है उसका तो थोड़ा याद हो नहीं, ठीक है। लेकिन सोमालिया अभी हम कहाँ से याद करें, ठीक है। अभी कोई अगर हमको आके पूछेगा चेकोस्लोवाकिया का कैपिटल क्या है, और हमको क्या मालूम, ठीक है, तो वो तो आप गूगल को पूछो, ठीक है। द प्रयाग प्रहस्ती गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मिलिट्री कैंपेन ऑफ कौन सा, समुद्रगुप्ता ना, ये आप ये NCERT में दिया हुआ है क्लास 12 का ना, समुद्रगुप्ता का, उधर डायग्राम भी है समुद्रगुप्ता का, ठीक है। ऐसा करके इधर में ये पकड़ के, क्या पकड़ के, तलवार पकड़ के, माथा नहीं था जैसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा दिमाग में आ रहा है। तो एग्जाम में लेकिन आपको ये याद रखना, प्रयाग प्रहस्ती का बदला इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन दे देने से भी कंफ्यूज नहीं होना। हम बोला अभी बोला, प्रयाग को इलाहाबाद बोलता है, प्रहस्ती को प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा होगा या इंस्क्रिप्शन लिखा होगा, तब आप दिमाग लगाना, ठीक है। और समुद्रगुप्ता का हम बोला ही था, इसको बोलता है कवि राजा भी बोलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। और वो कौन सा बजाता था, वीणा बजाता था, ये सब बता चुका है। और 6 कॉइन ये लॉन्च किया था ना गोल्ड का, ये भी बताया था ना। विच ऑफ देम इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, एपीकल्चर, हनी बी
राइट है। सेरिकल्चर सिल्कवर्म राइट है। फिशिकल्चर फिश होना चाहिए, ये इंसेक्ट नहीं होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग, चलो गार्डनिंग बोल सकता है, लेकिन गार्डनिंग एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या गार्डनिंग होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में? ट्री ना, ट्री वाला गार्डनिंग होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा गार्डनिंग तो छोटा छोटा वाला वेजिटेबल गार्डनिंग भी हो सकता है, उसको फिर हॉर्टिकल्चर नहीं बोले, ठीक है। फिर भी गार्डनिंग है, ट्री गार्डनिंग बोल दो, ठीक है। तो पिसिकल्चर करेक्टली पेयर्ड नहीं है, वो फिश से रिलेटेड है। ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन, इसको कितना बार बताएगा? पेनक्रियास, सिंपल ना। पेनक्रियास से आपको ये पूछ देता है, पेनक्रियास से कौन सा 2 हार्मोन निकलता है, जल्दी बताओ कौन सा? फर्स्ट है इंसुलिन, सेकेंड है, जल्दी बताओ, ग्लूकोगॉन, ग्लूकोगॉन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? ये अगर ये ब्लड में ना, ब्लड में बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ के ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, ठीक है। ग्लूकोगॉन क्या करता है? ग्लूकोगॉन क्या करता है? क्या ये उल्टा, इंसुलिन का उल्टा करता है। इंसुलिन का उल्टा करता है मतलब क्या है? ये बनाता है, ग्लूकोज उल्टा बनाता है, समझ में आ रहा है ना। दोनों ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी में अगर ग्लूकोज ही नहीं है तो आप काम कैसे करें, ठीक है। क्योंकि ये ग्लूकोज तो ये कार्बोहाइड्रेट तो ये हम लोग को ये देता है ना, एनर्जी देता है ना, तो दोनों ही चाहिए। तो ये आंसर है, ठीक है, दोनों इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन, ठीक है ना। तो ये सिंपल है। इंसुलिन का क्या काम क्या है? ग्लूकोज को तोड़ के, कभी कभी ये पूछ देगा कि इंसुलिन का काम क्या है, तो ग्लूकोज को तोड़ के वो क्या में बनाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देने से ग्लाइकोजन बोलना, ठीक है, ग्लाइकोजन बोलना। तो बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देता है, ठीक है, ग्लाइकोजन बना देता है। और अगर बॉडी में कम हो गया सपोज ग्लूकोज लेवल, आप खाना नहीं खा रहा है, आपका सपोज ये क्या बोलता है, आप फास्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा ग्लूकोगॉन? ये बॉडी को चाहिए तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देगा, है कि नहीं। तो दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो आजकल का ज़माना में क्या हो गया कि आदमी लोग काम नहीं कर रहा है, इसके बाद खाते ही जा रहा है, तो ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल ज़्यादा ही हो रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग काम वाम करो यार, ठीक है। काम नहीं करना तो चलो एटलीस्ट कम भी खाओ, ठीक है। काम भी नहीं करेगा मतलब काम मतलब क्या है? आउटपुट ना, आपका आउट जा रहा है एनर्जी ना, आपका ग्लूकोज आउट जा रहा है। आप काम नहीं करने से क्या होगा? आप आउट भी जाने नहीं दे रहे और खा भी ज़्यादा रहा है, भर भर के ये प्लेट में ऐसा पहाड़ बना बना कर खा रहा है, तो क्या होगा? ज़्यादा घुस भी रहा है और ज़्यादा निकलने भी नहीं दे रहा है, तो होगा ही गड़बड़, डायबिटीज़ तो होना पड़ेगा उसके। तो काम करो, या तो कम खाओ, फास्टिंग करो, ठीक है। और ज़्यादा ब्लड में अगर ग्लूकोज है ना, आपका इंसुलिन भी अगर काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज है, आपका कैंसर होने का बहुत चांस है, समझ में आ रहा है ना। कैंसरस सेल लोग को, जो कैंसरस सेल जो होता है ना, कैंसरस सेल लोग को सब बेस्ट तरीका ये है कि ये लोग को भरने नहीं देने के लिए बदन में ग्लूकोज लेवल कम कर दो, खाना नहीं मिलके मर जाए, समझ में आ रहा है ना। तो आजकल इसलिए ये बोलता है साइंस, ठीक है, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा चीज़ है, करो, ठीक है। अब दिन भर खाते जा रहे ये तो फिर कैंसर होना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए आजकल कैंसर का ये बहुत ज़्यादा पेशेंट। पहले ज़माना में आप इधर जाओ ना, इधर बस्ती में कैंसर का नाम ही नहीं सुना कोई कभी, ठीक है। आजकल कैंसर बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि पैसा आ गया। तो पैसा जहाँ भी आएगा ना, उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा, नेगेटिव इफेक्ट भी होगा, ठीक है। पैसा आ गया तो काम नहीं करेगा, फिर ज़्यादा भी खाएगा क्योंकि पैसा है, अभी खाएगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उतना भी पैसा होकर चलो ठीक है, कोई कोई जगह में आपको ज़रूरी होगा तो आपको चाहिए तो आप कमाओ, लेकिन थोड़ा जान के, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे, बैलेंस करो, वही बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, द न्यूक्लियर फ्यूल इन सन, सिंपल, हाइड्रोजन। आपको पता है ना, फ्यूज़न और फिशन दो होता है, फ्यूज़न तो सन में फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होता है मतलब क्या है कि दो हाइड्रोजन मिलके, दो हाइड्रोजन जब भी मिलेगा ना, वही हीलियम बनेगा ना,
हीलियम बन के इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, वही एनर्जी से आपका उधर से सन से जो रे आ रहा है, ठीक है, वही एनर्जी से प्लांट में मिल रहा है, वही एनर्जी से प्लांट जो मिला है वही एनर्जी को हम लोग खा रहे हैं, चावल, ठीक है, सब सन का ही देन है, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आंसर, ठीक है। लोना इज रिलेटेड टू विच गेम? लोना, तो ये जानता है तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं जानते, ऐसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कबड्डी। कबड्डी में आपको पता होगा कि ना, यहाँ से एक आदमी जाता है, वो टीम का पास कबड्डी कबड्डी बोल के अगर सबको मार दिया तो लोना हो गया, ठीक है, तो लोना। फिर कबड्डी किसका नेशनल गेम है? बांग्लादेश का नेशनल गेम है। हु रोट द बुक वन इंडियन गर्ल? चेतन भगत, ठीक है, जानते हैं तो जानते हैं, पूछ सकते, ठीक है, बुक वाला क्वेश्चन आया था ना, आपको बताया था, ठीक है, लास्ट टाइम आया था। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी? देखो बुक तो देखो आप लोग फिर ऐसा मत बुक ही रट्टे बैठेगा, ऐसा मत करो, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आएगा, आप जो भी पढ़ा है उससे आ गया तो आ गया, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखो एक बात समझो, बात, ये जो प्रीलिम्स है ना, इसमें जो बहुत जानता है वो लोग भी क्लियर नहीं भी कर सकते अनलक्की होने से, ठीक है, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर जो नहीं जानता है, आप बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने से भी ये याद नहीं है तो नहीं है ना आप, ठीक है, तो लक का भी फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि बहुत जानता है तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं, तो वो करो, ठीक है, तो बैलेंस करो, नहीं होने से भी टेंशन नहीं होना। आप लोग अगर क्लियर नहीं होता ना तो टेंशन नहीं होना, क्यों टेंशन होना, कोई टेंशन होने का जरूरी नहीं, ठीक है। आप अपना काम किए, देखो आपको अपना काम करना है, सिर्फ यही है, आप अपना काम किए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो। अच्छा दो चीज़, आप एक चीज़ बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कुछ आदमी ना बहुत दू करता है मैंने, ठीक है, एक्शन वाला आदमी लोग, और कोई कोई लोग होने देता है, अलाउ करता है, ठीक है। दो टाइप का आदमी होता है, जो बहुत करके पाएगा ऐसा, और कोई कोई लोग नहीं होने दो ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाने दो ऐसा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना है, आप ऐसा नहीं होना है कि हमसे करते रहेगा, ठीक है, अलाउ, कुछ कुछ चीज़ आपको अलाउ करना पड़ता है तब होता है, ठीक है। जैसा ये आप सोने के लिए ट्राई करेगा ना, आप कोई लोग सोने के लिए बहुत ट्राई करता है, नहीं होता, क्योंकि आपको एक्चुअली नहीं करना है, ऐसा चीज़ है ये स्लीप, जो आप कुछ नहीं करने से आप स्लीप में चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत डू करता है, ठीक है, बहुत एक्शन करता है, तो एक्शन ज़्यादा करेगा तो फिर कैसा, ज़बरदस्ती आप सोने की कोशिश करने से कैसा होगा, नहीं होगा, आपको अलाउ करना पड़ता है, अलाउ होने देना पड़ता है ऐसा चीज़। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना, आपका बैलेंस्ड होना, ठीक है। आप अपना काम करो, आप अपना पढ़ाई करो, ठीक है, बाकी सब होने दो, ठीक है। अभी क्लियर नहीं होता तो टेंशन मत लो, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, वो होगा, लेकिन कभी अलाउ, ठीक है, अलाउ वाला चीज़, ये दो चीज़ है, ठीक है, दोनों साथ साथ चलना, और सिर्फ अलाउ करके लेट के बैठेगा वो तो नहीं होगा ना, तो आपको पढ़ना भी है, ठीक है, तो दोनों एक साथ होना। और जो बहुत दू करता है ना, वो घीस लेगा अपना खुद को, पूरा फ्रिक्शन से ना घीस लेगा, और बाद में पता चलेगा जब बुढ़ा हो जाएगा ना, बुढ़ा हो जाएगा कि अरे कुछ किया ही नहीं ना, बहुत कमाया है, बहुत घीसा है, बहुत घीसा है, पीटा है, लेकिन जब जाने का वक्त आ जाएगा, मरने का वक्त, तब समझ में आएगा कि क्या किया हम, एक ऐसा चीज़ कमाया जो हम छोड़ने जा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं मत कमाओ, फिर गलत मीनिंग लेगा, हम मालूम है, ठीक है, कि मेरा बहुत सारा चीज़ को गलत लिया जाएगा, हम मालूम है, ठीक है, फिर भी हम बता देता है, वही दो तीन आदमी जो समझेगा वो लोग के लिए बताता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हम यहाँ में यही बोल रहे हैं कि बैलेंस करो, कमाओ, चलो ठीक है, लेकिन बैलेंस करो, ऐसा कमाने में खुद को घीस मत दो कि आपका आप लाइफ का बारे में कुछ समझा ही नहीं, आप पैसा के बारे में ही ज़्यादा समझ गया, लेकिन लाइफ का बारे में कुछ नहीं समझा, ठीक है, ऐसा मत, ठीक है, बैलेंस करो, आप पैसा भी कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जब सेटअप किया बोला, हाँ सेटअप किया बोला, हाँ, जब आया नहीं बोला, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जहांगीर, देखो जहांगीर का समय में
ब्रिटिशर्स लोग आया था ना, आया था, लेकिन यहाँ सेटअप का बात किया तो जहांगीर से पहले कौन था? अकबर। आंसर हो गया अकबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखना सेटअप बोला है कि आए, वो लब पूछा। ठीक है, तमाशा कहाँ का है, कहाँ का फोक डांस है? महाराष्ट्र का डांस है। ठीक है, चिचन इज्जा कहाँ पे पूछ रहा है? चिचन इज्जा क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? मैक्सिको में है। आप लोग देखा होगा ऐसा टाइप का, ये एपोकेलिप्टो में भी था। एपोकेलिप्टो आप लोग फिल्म देखा होगा ना, उसमें ऊपर से कुछ माथा फेंकता है ना। ठीक है, चिचन इज्जा, ठीक है वही। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पुरानाज, कितना नंबर ऑफ पुरानाज है? 18। कभी कभी ये पूछता है कि गीता में कितना चैप्टर है? 18। एक इंटरेस्टिंग बात बताएगा, देखो। हाँ, गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका क्या नाम है मालूम है? विषाद योग। और विषाद मतलब क्या है जानता है? कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन से भी आप धीरे धीरे देखो, कंफ्यूजन में रहना बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूजन में रहेगा ना, तब जाके आप ढूंढेगा। समझ रहे हैं ना? हम बहुत कंफ्यूज में रहते, ठीक है, तो हम ढूंढता रहता है। ठीक है, तो बहुत लोग का तो बहुत क्लियर है, हम मालूम है, यहाँ बहुत लोग देख रहा होगा, बहुत क्लियर है कि हाँ हेवन होता है, बहुत क्लियर है। और और कुछ क्वेश्चन पूछ देने से कुछ नहीं सकेगा। ठीक है, हेवन के बारे में इतना क्लियर मत हो। ठीक है, आपको असली में पता नहीं है, आप याद कर लिया, यही सिर्फ है। ठीक है, और इतना बार याद कर लिया कि आप उसको असली सोचने लग गए। क्वेश्चन हेवन है कि नहीं है आपको पता ही नहीं, आप कंफ्यूजन में रहना चाहिए, तभी आप ढूंढेगा। ठीक है, आप ढूंढेगा तभी मिलेगा हेवन एक्चुअली। ठीक है, आप ढूंढेगा नहीं, ढूंढ के जस्ट कंक्लूड कर दिया हाँ हेवन है, अरे कोई बोल दिया तो उसको डायरेक्ट मत मानो। ठीक है, डायरेक्ट मत मानो, आपका अपना हेवन ढूंढना है आप। ठीक है, ये बात याद रखो। हाँ, ओके, सुनो आगे। आज बहुत चीज़ दिमाग में आ रहा है और हम फिर रोक नहीं सकते। ठीक है, हम बोल ही देते। इन विच स्टेट in India the state with the lowest population density? lowest simple ना। अच्छा, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर नहीं दिया होगा तो क्या हो जाएगा? लोएस्ट पॉपुलेशन बोलने से सिक्किम, हाँ सिक्किम छोटा है ना, सिक्किम छोटा है। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, प्लीज खुद देख लो, हम यहाँ बताने से बहुत लंबा हो जाएगा ना। चलो फिर भी बता देता, हमको पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग का भी मदद हो जाएगा। देखो, इतना बड़ा एक जगह है, इसमें 5 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 आदमी। ठीक है, इधर भी 10 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही कर दिया। ठीक है, फिर भी 10 सोच। देखो, ये लोग बहुत सामने सामने रहेगा ना। ठीक है, दोनों में पॉपुलेशन कितना है? 10, इधर भी 10 ना, लेकिन ये लोग बहुत सामने सामने रह रहे हैं। ठीक है, तो डेंस बहुत है। ठीक है, एक छोटा सा ये जो जगह में, इतना जगह में ज़्यादा लोग हैं तो डेंस ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसका ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना पॉपुलेशन का डेंसिटी कम होगा, डेंस कम होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है कि नहीं? देख रहा ना। तो सिक्किम छोटा है, अरुणाचल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज तो सिक्किम का ही छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखिएगा तो ये जगह छोटा होने का कारण डेंस ज़्यादा है, तो इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी में अरुणाचल, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ पूछ देने से सिक्किम, सिंपल ना। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, बाइकाल याद करना है। ठीक है, बाइकाल कहाँ पता है ना, कहाँ पे बाइकाल? जल्दी से बता दो। रशिया में ना बाइकाल, लेक बाइकाल, बहुत इंपॉर्टेंट बाइकाल ये लेक है, इसको याद करना है। ठीक है, अच्छा, पॉपुलेशन के बारे में जब हम पूछ रहा था, अच्छा ये बताओ कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा है, कौन सा स्टेट का है? यूपी का है, आपको पता ना, लेकिन हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बोल देने से क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल ना, याद करना। ओके, फुलहार लेक कहाँ पे पूछ रहा है?
यूपी में। आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सिटीजनशिप पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो रॉन्ग है ना। सिटीजनशिप कौन सा पार्ट में है? पार्ट 2 में है। और पार्ट 3 में कौन सा है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है ना। फंडामेंटल राइट पार्ट 4 बोल रहा, फिर रॉन्ग, ये 3 हो जाना चाहिए। और फोर्थ में कौन सा है? जल्दी बताओ। डीपीएसपी ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया, 1 और 2 रॉन्ग हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 5 में नहीं है, आपको पता होना पार्ट 4A में है कि नहीं? तो एक ही बच गया आंसर, स्टेट पार्ट 6। ठीक है। अच्छा, पार्ट जब भी लिखता है 1 2 3 ऐसा नहीं लिखता है। हाँ, पार्ट जब भी लिखता है एक्चुअली ऐसा ही लिखता है। ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो पार्ट 6 में मेरा स्टेट। पार्ट 5 में क्या है? यूनियन है ना, यूनियन है। यूनियन का बाद 6 में स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में है क्या? औरंगाबाद तो महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में, तो ये रॉन्ग हो गया। पालनपुर कहाँ पे है? पालनपुर राइट हो गया, पालनपुर मेरा गुजरात में। हुबली कहाँ पे? महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, ये कहाँ पे? हुबली कहाँ पे है? कर्नाटका। गुंटूर भी, तो गुंटूर कहाँ पे? आपको तो जिसको जो जो ये इधर ट्रैवल किया है, ये साउथ इंडिया से नाहरलगन, ठीक है, वो लोग को पता होगा गुंटूर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में ना, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस? सेफ्टी मैचेस बनाने के लिए कौन सा चाहिए? फॉस्फोरस। कभी कभी आपको पूछ देगा कौन सा टाइप का फॉस्फोरस चाहिए होता है? रेड, याद रखना ना। फिर 2 टाइप का होता है, रेड एंड वाइट। तो रेड जो आप देखा ही है ना, माचिस का जो ये जलाने वाला जो ये होता है, वो जो सरफेस में रेड होता है ना, लाल कलर का होता है, वाइट कलर तो अब नहीं देखा होगा, तो रेड फॉस्फोरस यूज होता है। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? वेवलेंथ का क्या है बोल रहा है यूनिट, तो एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ऐसा लिखता है, ठीक है, ए एंगस्ट्रॉम, तो ये है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बहुत कम हो, बहुत छोटा है ना वेवलेंथ, इसलिए उसको मीटर में तो नहीं कर सकेगा ना। ओके, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? जल्दी बता दो, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? जूल हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, डेसिबल क्या का है? डेसिबल मेरा साउंड का है ना, साउंड का है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, डेसिबल आंसर हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये हो जाएगा। हर्ट्ज किसका है? हर्ट्ज है मेरा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, हर्ट्ज है मेरा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। ये 50 क्वेश्चन नंबर 51 में हर्ट्ज लिया है। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग 50 तक कर लिया, 51 तक ही कर लिया है इन ए वे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 51 से शुरू करेगा। ठीक है, होप ये सब वीडियो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। अच्छा, हम ये देखा है कि कल ही देखा है, ठीक है, 40% ऑफ मेरा जो वीडियो देखने वाला लोग हैं वो लोग नॉन सब्सक्राइबर लोग हैं। सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। आप लोग लेता है लेकिन देता नहीं है, मिलेगा नहीं है, बता रहा है, ठीक है। आप लोग शेयर करो, हाँ, ये इसको स्पेशली जो नॉट फाइनेंशियली जो वेल टू डू फैमिली से नहीं आता ना, वो लोग को आप लोग शेयर करने ये सब चीज़, ठीक है। और हम ये बोला था कि हम मेरा पॉलिटी लेक्चर्स लोग को हटा देगा बोल रहा था ना। देखो, कुछ स्टूडेंट बोला कि मत हटाओ बोला। देखो आप लोग नहीं हटा तो हम देगा ही है, लेकिन देखो हमको पता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है जो कोचिंग के लिए पैसा नहीं दे सकता है ना, तो वो लोग को तो हम मदद करेगा, ठीक है। वो लोग को तो हम बिल्कुल मदद करेगा, चिंता मत करो, ठीक है। वो लोग को हम आगे चल के मदद करेगा, ठीक है। वो लोग को ये सब लेक्चर्स को हम प्रोवाइड करेगा जैसा भी, ठीक है।
वो जैसा भी हो सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो लोग पैसा दे के पढ़ो क्या उसमें, ठीक है। सिर्फ लेने के लिए सोचने से नहीं होगा ना, गलत है ना वो बात, ठीक है। हम दे रहे हैं तो आप लोग को भी तो देना पड़ेगा। ये क्या बात हुआ है, आप लोग लेते रहेगा, ये भी तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हम बोल रहा ये जो भी गरीब नहीं बोलेगा, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, प्लीज़ कांटेक्ट करो, ठीक है। tadaramar@gmail.com, इसमें हमको कांटेक्ट करो बाद में, एग्ज़ाम का बाद वी विल लुक इनटू इट, ठीक है। आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी हम मदद करने ही आए तो हम एटलीस्ट आप लोगों को तो मदद करना चाहिए ना। ओके, वी विल मीट सून, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग अच्छा से बैठो, अच्छा से पढ़ो। गॉड ब्लेस यू।